ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾੜਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਰਾਜਵਾੜਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ कुल मिला के श्रोमणी कमेटी और जरा वकालत कर रही है, लगातार केस लड़े जा रहे हैं। तो शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन तेरे। शंकर, क्या कुछ आपके पास आज की सुनवाई को लेकर जानकारी? देखिए, पिछले काफी समय से ये मामला जो है निचले अदालत में चला, लेकिन अब जिस तरह से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पे आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई आज की जा सकती है। जिस तरह से पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह के हत्याकांड मामले में जो दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजवाड़ा की जो याचिका है, उनके तरफ से जो याचिका है उस मामले पर आज विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तमाम दलीलों को रखा जाएगा। और जिस तरह से राजवाड़ा ने अपनी अपील में दया याचिका पर निर्णय में देरी के कारण उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया गया है। राजवाड़ा के द्वारा जो याचिका दायर की गई उसमें कहा गया है कि 29 वर्षों से अधिक वक्त में वो कारावास में है। तकरीबन 29 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है उसे जेल में, और जबकि 15 वर्ष से अधिक वो मृत्युदंड की जो सजा पाए जाते हैं कैदी, वो गुजार चुके हैं। एक तरह से कहा जा सकता है लंबी जो अवधि है, जो तकरीबन 29 साल की जो अवधि है, उसको हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि उसे जल्द से जल्द इस मामले पर आगे राहत जो है वो दिया जाए। और पिछली सुनवाई के दौरान में जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की जो बेंच है, इसके साथ साथ न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने बताया गया था कि उन्हें इस मामले में कुछ समय चाहिए। तो आज जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो किस तरह से उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और ये जो 3 जजों की बेंच है वो इस मामले में किस तरह से आगे का निर्णय लेती है, किस तरह से इस मामले में दिशा निर्देश देती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है। जी शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो कुल मिला के आज नजरा जड़ियां टिकिया रहनगियां कि कुछ सुनवाई के दौरान ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾੜਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਾੜਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਰਾਜਵਾੜਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ कुल मिला के श्रोमणी कमेटी और जरा वकालत कर रही है, लगातार केस लड़े जा रहे हैं। तो शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन तेरे। शंकर, क्या कुछ आपके पास आज की सुनवाई को लेकर जानकारी? देखिए, पिछले काफी समय से ये मामला जो है निचले अदालत में चला, लेकिन अब जिस तरह से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पे आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई आज की जा सकती है। जिस तरह से पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह के हत्याकांड मामले में जो दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजवाड़ा की जो याचिका है, उनके तरफ से जो याचिका है उस मामले पर आज विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तमाम दलीलों को रखा जाएगा। और जिस तरह से राजवाड़ा ने अपनी अपील में दया याचिका पर निर्णय में देरी के कारण उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया गया है। राजवाड़ा के द्वारा जो याचिका दायर की गई उसमें कहा गया है कि 29 वर्षों से अधिक वक्त में वो कारावास में है। तकरीबन 29 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है उसे जेल में, और जबकि 15 वर्ष से अधिक वो मृत्युदंड की जो सजा पाए जाते हैं कैदी, वो गुजार चुके हैं। एक तरह से कहा जा सकता है लंबी जो अवधि है, जो तकरीबन 29 साल की जो अवधि है, उसको हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि उसे जल्द से जल्द इस मामले पर आगे राहत जो है वो दिया जाए। और पिछली सुनवाई के दौरान में जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की जो बेंच है, इसके साथ साथ न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने बताया गया था कि उन्हें इस मामले में कुछ समय चाहिए। तो आज जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो किस तरह से उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और ये जो 3 जजों की बेंच है वो इस मामले में किस तरह से आगे का निर्णय लेती है, किस तरह से इस मामले में दिशा निर्देश देती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है। जी शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो कुल मिला के आज नजरा जड़ियां टिकिया रहनगियां कि कुछ सुनवाई के दौरान